चलिए, तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे आयु के बारे में। तो आइए देखिए, पहला फैक्ट जो आपको समझना है वो ये समझना है, जैसे मान लीजिए आज किसी व्यक्ति की आयु, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, इसकी आयु आज 30 साल है, ठीक। तो अगर हम आपसे ये कहेंगे कि 5 साल पहले, 5 साल पहले इसकी आयु क्या होगी, तो आप 30 में से 5 घटा दोगे, यहां पर आ जाएगी 25 साल, ठीक। अगर हम आपसे ये कहेंगे 5 साल बाद इसकी आयु क्या होगी, तो आप 30 में 5 जोड़ दोगे, यहां पर हो जाएगी 35 साल, ठीक। ये है वर्तमान, जिसको आप कहते हो प्रेजेंट टाइम। 5 साल बाद की बात करेंगे आपसे, तो ये हो जाएगा फ्यूचर या भविष्य। और अगर हम आपसे कहें 5 साल पहले, तो ये हो जाएगा पास्ट या भूतकाल, ठीक है। एक बार दोबारा देखें, हम आपसे कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति ए है, उसका नाम ए है, अरुण है, मान लो इसका नाम क्या है, अरुण। अरुण की आयु आज 30 साल है, आज कितनी है, 30 साल। हम आपसे कहें 5 साल बाद अरुण कितने का होगा, तो 30 में आप 5 जोड़ दोगे, कितने का हो जाएगा, 35 साल, ठीक। हम आपसे कहें कि 5 साल पहले अरुण कितने का था, तो आप इसमें से 5 घटा दोगे, आएगा 25 साल। तो सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये रखनी है कि अगर आप वर्तमान से भविष्य में जाते हो, अगर आप वर्तमान से भविष्य में जाते हो तो आयु बढ़ती है, ठीक। वर्तमान से पास्ट में जाते हो, भूतकाल में जाते हो, तो आयु घटती है, ठीक। आपको ये चीज याद रखनी है। अगर आप वर्तमान से भविष्य में जाओगे तो आयु बढ़ेगी, वर्तमान से भूतकाल में जाओगे, पास्ट में जाओगे तो आयु घटेगी, ठीक, पहली बात। दूसरी चीज, भविष्य से वर्तमान में आओगे, अगर आप इधर से इधर जाते हो तो 5 ऐड होता है, देखो 30 में 5 जोड़ा 35 हो गया। अगर आप इधर से इधर आओगे, भविष्य से वर्तमान में आओगे, फ्यूचर से प्रेजेंट में आओगे, तो आपको 5 साल घटाना पड़ेगा। फ्यूचर में आप 35 साल के हो, यहां पर आके आप 30 साल के हो जाओगे, ठीक। तो वर्तमान से भविष्य में जाएंगे तो आयु बढ़ेगी, भविष्य से वर्तमान में आएंगे तो आयु घटेगी। ऐसे ही यहां पर आओ, वर्तमान से भूतकाल में जाओगे तो आयु घटती है, वर्तमान से भूतकाल में जाओगे तो आयु घटेगी, भूतकाल से पास्ट टाइम से प्रेजेंट टाइम में आओगे तो आयु बढ़ेगी, ठीक। अभी कुछ अजीब सा हो सकता है लग रहा हो, जब हम इसके सवाल करेंगे तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो सबसे पहले पहला सवाल आज का आप लोग नोट करें, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:2, ठीक। 5 साल बाद इनकी आयु का योग 80 हो जाएगा, 5 साल बाद इनकी आयु का योग 80 हो जाएगा। आफ्टर 5 years सम ऑफ देयर एजेस इज 80, आफ्टर 5 years सम ऑफ देयर एजेस इज 80, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक। एक बार सवाल फिर से दोहरा रहे हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है, 5 साल बाद इनकी आयु का योग 80 हो जाएगा, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इन प्रेजेंट टाइम इज 3:2, आफ्टर 5 years sum of their ages is 80, find the present age of A, find the present age of A, ठीक। चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल कैसे करना।
देखिए सबसे पहले कह रहे हैं ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। ये मान लीजिए प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पर ए और बी की आयु का अनुपात है 3:2। ये है वर्तमान, जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट टाइम। ठीक, अच्छा इसके बाद आपसे कह रहे हैं, क्या बात है आप लोग आंसर भी बताने लगे। पहले सवाल समझ लो फिर आंसर बताना, आंसर आप लोगों के हो सकता है गलत हो। अच्छा इसके बाद आपसे कह रहे हैं 5 साल बाद इनकी आयु का योग 80 हो जाएगा। यहां से आप 5 साल चलते हो, कितना चलते हो 5 साल। 5 साल बाद ए प्लस बी हो जाता है 80। आपको बताना है वर्तमान में ए की आयु, वर्तमान में क्या बताना है, ए की आयु बताना है। ये है आपका सवाल। पहली चीज हमने आपको ये सिखाई थी, सबसे पहला पॉइंट हमने आपको ये सिखाया है कि आप वर्तमान से भविष्य में जाते हो तो आयु बढ़ती है, भविष्य से वर्तमान में आओगे तो आयु घटेगी। ठीक, आइए इसका उपयोग देखते हैं। इस सवाल को 2 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं, पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक, अच्छा मान लीजिए ए की आयु आज 30 साल है और बी की आयु आज 20 साल है। ए की आयु 30 साल है, बी की आयु 20 साल है। ठीक, इन दोनों का टोटल कितना होगा, इन दोनों का टोटल होगा 50। ठीक है, इन दोनों का टोटल हो जाएगा 50। अच्छा अब आप 5 साल आगे चले जाओ, आपको 5 साल बाद, 5 साल बाद ए की आयु क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा 35 का। अभी 30 साल का है, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 35 का। और बी 20 साल का है, 5 साल बाद कितने का हो जाएगा 25 का। यहाँ पे टोटल कितना आएगा, यहाँ पर टोटल आएगा 60। ए प्लस बी क्या होगा 60। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, आप लोगों में से भी करी होगी कुछ लोगों ने, ए प्लस बी का टोटल यहाँ 50 है, हम पूछेंगे 5 साल बाद क्या होगा तो यहाँ कहेंगे 55 होगा। ठीक है, यहाँ बताने लगेंगे कि 55 होगा टोटल, जबकि ये गलत हो जाएगा। क्यों, ए की आयु यहाँ 30 साल है, 5 साल बाद ए कितने का होगा 35 का। बी की आयु यहाँ 20 साल है, 5 साल बाद बी कितने का होगा 25 का। यहाँ पर दोनों का टोटल 50, यहाँ पर दोनों का टोटल 60। ए की आयु में भी 5 साल बढ़ेंगे, बी की आयु में भी 5 साल बढ़ेंगे, तो दोनों की आयु में मिला के 10 साल बढ़ेंगे। यहाँ पर टोटल 50 था, यहाँ पर टोटल 60 आएगा। ठीक, इसकी उल्टी बात समझिए। मान लो हम कहते हैं ए 35 साल का है यहाँ पर और बी 25 साल का है। 5 साल पहले ए कितने का था, ए 30 साल का था। बी 25 साल का है, 5 साल पहले कितने का होगा 20 का होगा। यहाँ पर टोटल 60 है, तो 5 साल पहले टोटल क्या होगा। तो कई लोग क्या करेंगे 60 में से 5 घटा देंगे और 60 में से 5 घटा के आंसर बताएंगे 55, जो कि गलत होगा। क्यों भैया, ए की आयु भी 5 साल कम होगी, बी की आयु भी 5 साल कम होगी। दोनों की आयु जब 5-5 साल कम होगी तो टोटल में से 10 घटेगा। यहाँ पर 60 है टोटल, तो यहाँ पर टोटल क्या बचेगा 50। ठीक, ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं। दूसरा पॉइंट है ये, ए को भी पीछे लाओगे, बी को भी पीछे लाओगे तो टोटल में से कितना घटेगा, 5 और 5 10 घटेगा। ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ जल्दी से कमेंट करके, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया, चलो अब आओ इसको सवाल में यूज करते हैं। अब इसको सवाल में कैसे यूज करेंगे इसको देखो। अगला पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है वो ये याद रखना है, जो आपको अनुपात दिया गया है वो वर्तमान समय में दिया गया है। अनुपात कहाँ दिया है, वर्तमान में। रेशियो कहाँ दिया है, वर्तमान में। और टोटल कहाँ दिया है, टोटल दिया है 5 साल बाद। टोटल कहाँ दिया है 5 साल बाद। तो भैया आपको ये याद रखना है कि जहां पर अनुपात होगा, जहां पर रेशियो दिया होगा, टोटल भी वहीं पर होना चाहिए। टोटल भी वहीं पर होना चाहिए। रेशियो कहाँ है, यहाँ पर है। प्रेजेंट टाइम में रेशियो दिया है और टोटल दे रहे हैं 5 साल बाद, तो ये चीज़ गलत है। हमारा टोटल भी यहीं पर होना चाहिए। तो कैसे लाओगे भाई, ए को 5 साल पीछे लाओ। ए को पीछे लाओगे तो ए में से 5 घटेंगे। बी को भी 5 साल पीछे लाओ तो बी में से भी 5 घटेंगे। तो टोटल में से कितने घटेंगे 10। टोटल में से कितने घटेंगे 10। तो ए और बी की आयु का योग यहाँ पर क्या होगा 70। यहाँ पर क्या हो जाएगा 70। एक बार दोबारा देखिए, ए और बी की आयु का योग यहाँ 80 है। जब आप 5 साल पहले की बात करोगे तो ए की आयु भी 5 साल कम होगी, बी की आयु भी 5 साल कम होगी। तो दोनों की आयु में 5-5 कम होंगे तो टोटल कितने कम होंगे 10। यहाँ पर टोटल 80 है, यहाँ पर टोटल क्या होगा, यहाँ पर टोटल होगा 70। ठीक, तो ए और बी का टोटल यहाँ पर 70 है और अनुपात में 3 और 2 है। 3 और 2 का टोटल कितना होता है 5। तो 5 का मतलब हो गया 70।
5 का मतलब क्या हुआ 70, हम बोलेंगे 5, आप बोलोगे 70। 5 का मतलब 70, तो 1 का मतलब 70/5 यानी कि 14। 1 का मतलब 14 और 1 की आयु कितनी थी 3, तो 3 का मतलब क्या होगा, 3 का मतलब होगा 14 × 3 यानी कि 42। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर होगा 42। एक बार दोबारा से पूरा सवाल देखें। आपसे कहा था वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, 5 साल बाद इनकी आयु का योग 80 होगा। ठीक, आपसे पूछा है वर्तमान में ए की आयु बताओ। अनुपात आज दे रहे हैं और टोटल 5 साल बाद दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो टोटल को यहाँ ले आओ। टोटल को यहाँ लाओगे तो कैसे आएगा, ए को 5 साल पीछे लाओगे, बी को 5 साल पीछे लाओगे, तो ए की आयु में से 5 कम, बी की आयु में से 5 कम, टोटल में कितना कम 10, तो यहाँ टोटल आएगा 70। ए और बी का टोटल है 70 और अनुपात में टोटल है 5, तो 5 का मतलब 70, 1 का मतलब 14, 3 का मतलब 42, तो इसका आंसर क्या आएगा 42। सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं बताओ। चलिए, सवाल क्लियर हो गया, तो आप लोगों को पता भी लग गया होगा गलती कहाँ पर करी थी। ठीक, चलिए अगला सवाल नोट करिए। अब ये वाला सवाल गलत मत करना, करके बताओ। देखो, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इन प्रेजेंट टाइम इज 3:2, इज 3:2। 10 साल पहले इनकी आयु का योग 80 था। 10 साल पहले इनकी आयु का योग 80 था। 10 years ago the sum of their ages is 80। 10 years ago the sum of their ages is 80। 10 साल पहले इनकी आयु का योग 80 था। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक, ये है आपका सवाल। 1 मिनट का समय आपके पास, करके बताइए जल्दी से। जब हम पूछे तभी आंसर बताना। हाँ भाई बताओ, आया आंसर? अंशिका कह रही है 60 और अंशिका कुशवाहा कह रही हैं 60। और बताइए आंसर क्या हुआ साहिबा, आंसर नहीं आया तुम्हारा? चलो देखो हम बताते हैं। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। देखिए ये मान लीजिए वर्तमान समय, ये क्या है वर्तमान। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात दे रहे हैं 3:2। ठीक, आपसे कह रहे हैं 10 साल पहले इनकी आयु का योग 80 है। यहां से चलो 10 साल पहले, 10 साल पहले ए और बी की आयु का योग क्या है 80। 10 साल पहले कितना है 80। ठीक, तो हमने आपको क्या सिखाया, हमने आपको सिखाया कि जहां पर अनुपात दिया हो वहीं पर आयु का योग निकालना चाहिए। तो 10 साल पहले का योग दिया है। ठीक, तो अब आप ए को यहां लाओगे। जब आप ए को यहां लाओगे तो ए की आयु 10 बढ़ेगी। ए की आयु में कितना बढ़ेगा 10 + 10। बी को लाओगे तो बी के में भी +10, तो टोटल में कितना बढ़ जाएगा, टोटल में बढ़ जाएगा 20। तो यहां पर टोटल कितना हो जाएगा, यहां पर a + b बराबर आ जाएगा 100। ठीक, इस चीज को दोबारा समझिए। आपसे कह रहे हैं आज की डेट में ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 10 साल पहले इनकी आयु का योग 80 है। तो सबसे पहले तो इस टोटल को उठा के यहाँ पे लाओ। तो ए यहाँ से यहाँ आएगा तो ए की आयु 10 साल बढ़ेगी। बी यहाँ से यहाँ आएगा तो बी की आयु 10 साल बढ़ेगी। ए में 10 जुड़ेगा, बी में 10 जुड़ेगा, दोनों में कितना जुड़ेगा टोटल 20। तो यहाँ पर टोटल 80 था, यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा 100। और जैसे ही यहाँ टोटल आ जाएगा तो सवाल आपका सॉल्व हो गया। ए और बी का टोटल रेशियो में कितना है 5 और वैसे कितना आ रहा 100। तो 5 का मतलब 100, 1 का मतलब 20, तो 3 का मतलब क्या होगा 3 × 20 यानी कि 60। ये होगा आपका आंसर। आंसर क्या आएगा 60।
ए की वर्तमान आयु आ जाएगी 60। सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं बताओ, जल्दी जल्दी बताते चलो। साहिबा सवाल क्लियर हो गया, अंशिका को हो गया क्लियर, और बताएं। चलिए अफीन को भी क्लियर है, साहिबा को भी क्लियर है। चलो बेटा अगला सवाल लिखो, अब की बार गलती मत करना, और अच्छा सवाल दे रहे हैं आप लोगों को। देखो पहला सवाल हमने सिखाया था भविष्य वाला, फ्यूचर का, दूसरा सिखाया पास्ट वाला, अब सिखाएंगे जिसमें दोनों होंगे। ठीक है, ध्यान देना, सवाल में गलती मत करना। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। 5 years ago the ratio of the ages of 5 years ago the ratio of the ages of A and B is 3:2. 5 years ago the ratio of the ages of A and B is 3:2. 10 साल बाद इनकी आयु का योग 100 हो जाएगा। 10 साल बाद इनकी आयु का योग 100 हो जाएगा। After 10 years the sum of their ages is 100. After 10 years sum of their ages is 100. Find the present age of A. A की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सवाल दोबारा सुन लें। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। 10 साल बाद इनकी आयु का योग 100 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक, 5 years ago the ratio of ages of A and B is 3:2 and after 10 years the sum of their ages is 100. Find the present age of A. ठीक, ये है आपका सवाल। चलिए 1 मिनट का समय करके बताइए। हाँ भाई बताओ, आया आंसर? अंशिका कह रही है 42। अच्छा, अंशिका का, दूसरी वाली अंशिका का भी 42। और बताओ भाई। चलो अब हम बताते हैं। देखो आपसे कह रहे हैं 47 होगा सर। अच्छा, बदल गया आंसर। चलो देखते हैं। आपसे कह रहे हैं 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। मान लो ये है प्रेजेंट टाइम, ये है प्रेजेंट टाइम, इसको हम कहते हैं वर्तमान। ए और बी दो लोग हैं। ठीक, आपसे कह रहे हैं 5 साल पहले, यहां से 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। ए और बी की आयु का अनुपात क्या था? 3:2। 5 साल पहले कितना कह रहे हैं? कह रहे हैं 3:2 था। और 10 साल बाद इनकी आयु का योग 100 हो जाएगा। 10 साल बाद आयु का योग क्या हो जाएगा? 100। 10 साल बाद, दस साल बाद ए प्लस बी बराबर दे रहे हैं 100। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए आप, ये है वर्तमान या प्रेजेंट टाइम। ठीक, यहां से 5 साल पहले ए और बी की आयु का योग 3:2, यहां से 10 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 और योग आपसे कह रहे हैं 100। तो हमने आपको क्या सिखाया? हमने आपको सिखाया है कि जहां पर अनुपात दिया हो वहीं पर टोटल को लेना चाहिए। तो यहां से यहां पर कितना है? 10 साल। यहां से यहां कितना है? 5 साल। अगर आप यहां से यहां जाओगे तो कितना चलोगे? 10 और 5 15। कितना चलोगे? 15। ठीक, तो अगर आप ए को यहां से यहां ले जाओगे तो ए की आयु कितनी कम होगी? 15। और बी को ले जाओगे तो बी की भी 15। ए की 15 और बी की 15, तो दोनों की मिला के कितनी कम होगी? 30। तो यहाँ पर जो टोटल 100 है, यहाँ पर 30 कम हो जाएगा। यहाँ पर टोटल कितना निकलेगा? यहाँ पर आएगा a प्लस बी बराबर 70। यहाँ पर a प्लस बी बराबर क्या आएगा? 70। एक बार दोबारा देखो, यहाँ से यहाँ पर कितना अंतर है? 5 साल।
यहाँ से यहाँ कितना अंतर है 10 साल। अगर आप यहाँ से पूरा यहाँ पर आओगे तो 10 और 5 कितने का अंतर पड़ेगा 15 साल का। कितने का अंतर पड़ेगा 15 साल का। एक व्यक्ति की आयु में कितना अंतर पड़ेगा 15 साल का। तो हमको ए को भी लाना है और बी को भी लाना है, तो ए और बी दोनों को लाएंगे तो कितने का अंतर पड़ेगा 30 का। तो दोनों का टोटल 100 था, यहाँ पर 100 से 30 कम कर दोगे तो टोटल कितना आएगा 70। ठीक। अच्छा, अनुपात में टोटल कितना है 3 और 2 5, और वैसे टोटल कितना है 70। तो 5 बराबर 70, हम बोलेंगे 5, आप क्या बोलोगे 70। 5 बराबर क्या आया 70, 1 बराबर क्या आया 70/5 यानी कि 14। 1 बराबर क्या आएगा 14। तो आपको क्या निकालना है ए की आयु। 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 14 × 3 यानी कि 42। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। कई लोग इसको टिक कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक, 42 तो यहाँ पर आई है ना, 42 जो एज है वो 5 साल पहले की है। यहाँ पर जब आपको आना होगा तो आप क्या करोगे +5, तो 42 में जब 5 जोड़ोगे तो यहाँ पर एज आएगी 47 साल। वर्तमान में एज कितनी होगी ए की 47 साल। वर्तमान में ए की एज आएगी 47 साल। ठीक है, यहाँ पर ए की एज आई 42, और जब आप वर्तमान में आओगे तो 5 जोड़ दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 42 और 5 47। ठीक, सवाल क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। चलिए, तो ये सवाल क्लियर हो गया। एक सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, ऐसे ही करना, आप गलती मत करना। ठीक, कोशिश करना कि बिल्कुल सही हो सवाल। 7 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। 7 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। आफ्टर 7 years रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी, आफ्टर 7 years रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:2। 8 साल पहले इनकी आयु का योग 60 था। 8 साल पहले इनकी आयु का योग 60 था। 8 years ago the sum of their ages is 60. 8 years ago the sum of their ages is 60. Find the present age of A. Find the present age of A. A की वर्तमान आयु ज्ञात करें। एक बार दोबारा दोहरा रहे हैं सवाल। 7 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। 8 साल पहले इनकी आयु का योग 60 साल था। वर्तमान में ए की आयु ज्ञात करें। इंग्लिश में सुन लीजिए। आफ्टर 7 years रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी इज 3:2। 8 years ago the sum of their ages is 60 was 60. Find the present age of A. A की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चलिए करिए, 1 मिनट का समय आपके पास, करके बताइए। अंशिका का आंसर आ रहा है 47। और बताओ भाई किसका किसका आंसर आ गया। और किसी का आंसर आया। साहिबा का आंसर 47 आ रहा है। चलो अब बताते हैं। देखो आपसे कह रहे हैं 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 था। मान लो ये प्रेजेंट टाइम है आपका, ये वर्तमान है, ये है प्रेजेंट टाइम। ए और बी दो लोग हैं वर्तमान में, ए और बी दो लोग हैं। 7 साल पहले, क्या कह रहे हैं 7 साल पहले, 7 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रहे हैं 3:2। ए और बी की आयु का अनुपात है 3:2। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं 8 साल बाद इनकी आयु का योग 60 हो जाएगा। यहां पर 8 साल बाद, 8 साल बाद आयु का योग क्या हो जाएगा, a + b बराबर हो जाएगा 60। ठीक,
ये चीज़ आपको दी गई है। 7 साल पहले अनुपात होगा 3:2 और 8 साल बाद इनकी आयु का योग हो जाएगा 60। सॉरी 8 साल पहले था, उल्टा लिख दिया हमने उल्टा लिख दिया सवाल। ठीक, सवाल को सही कर दें। सवाल में आपसे कह रहे हैं कि 7 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 होगा। यहां पर है 7 साल बाद, 7 साल बाद अनुपात है 3:2 और कह रहे हैं 8 साल पहले, 8 साल पहले ए और बी का टोटल कितना था? ए और बी का टोटल था आपका 60। ये है सवाल, हमने उल्टा लिख दिया था। अब आप समझिए, 7 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा और 8 साल पहले इनका टोटल था 60। ठीक है, तो हमने आपको क्या सिखाया, जहां पर अनुपात दिया हो वहीं पर आप टोटल को ले जाओगे। जहां पर अनुपात दिया हो वहीं टोटल को ले जाओगे। तो अगर आप यहां से यहां जाते हो, अगर आप यहां से यहां जाते हो तो 8 और 7 कितना चलना पड़ेगा? 15 साल। कितना चलना पड़ेगा? 15 साल आप बढ़ोगे। कितना चलोगे? 15 साल। तो ए को ले जाओ तो ए की आयु 15 साल बढ़ी, बी को ले जाओ तो बी की आयु 15 साल बढ़ी। तो ए में बढ़ा 15, बी में बढ़ा 15, तो दोनों में मिला के कितना बढ़ा? 30। तो यहाँ पर टोटल 60 है, यहाँ पर टोटल क्या होगा? यहाँ पर टोटल हो जाएगा 90। ठीक, यहाँ पर टोटल कितना है? 60। तो ए को ले जाओगे तो 15 साल ए की एज बढ़ेगी, बी को ले जाओगे तो 15 साल बी की एज बढ़ेगी, तो दोनों की मिला के कितनी बढ़ जाएगी? 30। तो टोटल में 30 बढ़ जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 90। यहाँ पर दोनों का अनुपात में टोटल है 5 और वैसे टोटल है 90, तो 5 का मतलब 90। हम बोलेंगे 5, आप बोलोगे 90। 5 का मतलब 90, 1 का मतलब 90/5 यानी कि 18। तो हमसे ए की एज पूछी है, 3 का मतलब क्या आएगा? 3 का मतलब आएगा 18 × 3 यानी कि 54। यहाँ पर ए की एज 54 साल है, यहाँ पर है ए की एज। ठीक, और हमसे कहाँ पूछी है? वर्तमान में। यहाँ पर वर्तमान में 7 साल बाद ए 54 साल का होगा, 7 साल बाद ए 54 साल का होगा। आज कितने का होगा? तो आज के लिए 54 में से 7 घटाओगे कितने का आएगा? 47 साल का। आज की एज क्या आएगी? 47। ठीक, एक बार दोबारा सवाल देखो। 7 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 8 साल पहले इनका टोटल 60 था। ए की वर्तमान आयु बताओ। सबसे पहले ए को उठा के वहां ले जाओगे तो ए की आयु कितनी बढ़ेगी? 15 साल। बी को ले जाओगे तो बी की 15 साल, दोनों की मिला के कितनी बढ़ेगी? 30 साल। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 60 में 30 जोड़ोगे तो 90। और अनुपात में योग है, अनुपात में टोटल है 5 और वैसे टोटल है 90। तो 5 का मतलब 90, 1 का मतलब 18, 3 का मतलब 54। यहाँ पर ए कितने साल का है? 54 साल का। 7 साल बाद, आज से 7 साल बाद ए 54 साल का होगा। तो आज कितने का होगा? 54 में से 7 घटाओ कितना आएगा? 47। ठीक, तो ये आएगा आपका आंसर। सवाल क्लियर हुआ बेटा कि नहीं बताओ? चलिए, तो ये वाला टाइप आप लोगों को क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगला टाइप समझिए, लिखिए सवाल। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। The ratio of present age of A and B, the ratio of present age of A and B is 5:3. Ratio of present age of A and B is 5:3. 5 साल बाद यह अनुपात 3:2 हो जाता है। 5 साल बाद यह अनुपात 3:2 हो जाता है। After 5 years the ratio of ages will be 3:2. After 5 years the ratio of ages will be 3:2. Find the present age of A. A की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं। ठीक, चलो आओ समझते हैं इस सवाल को। देखिए, सबसे पहले इस टाइप को समझने से पहले हम एक चीज़ अच्छी तरह समझ लें
इस टाइप को समझने से पहले हम एक चीज़ अच्छे से समझ लें। देखिए, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है राम। राम की आयु आज है 30 साल। राम की आयु आज 30 साल है। 5 साल बाद राम की आयु क्या हो जाएगी? 35। ठीक। अच्छा, एक है राम का छोटा भाई श्याम, इसकी आयु है 25 साल। ठीक। ये 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 साल। ठीक। इन दोनों की आयु का अंतर कितना है? यहां पर ये 30 का, ये 25 का, अंतर कितना है? 5 साल का। अच्छा, 5 साल बाद ये 35 का हो गया, ये 30 का हो गया, अब अंतर कितना होगा? 5 साल का। ठीक। अच्छा, 5 साल पहले देख लो। अच्छा, 10 साल पहले देख लो। चलो 10 साल पहले, 10 साल पहले राम कितने का होगा? 10 साल पहले राम हो जाएगा, 30 में से 10 घटाओगे 20 साल का। और 10 साल पहले श्याम कितने का हो जाएगा? श्याम हो जाएगा 15 का। ठीक। अभी अंतर कितना है? अभी भी अंतर 5 है। ठीक। तो हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा समान ही रहता है। यहां पर राम की आयु 30, श्याम की आयु 25, अंतर 5 का। 5 साल बाद राम की आयु 35, श्याम की आयु 30, अंतर 5 साल का। 10 साल पहले राम की आयु 20, श्याम की आयु 15, अंतर 5 साल का। तो आप ये देखो, चाहे आप 10 साल पहले ले लो, चाहे आज की डेट में ले लो, चाहे 5 साल बाद ले लो, चाहे 50 साल बाद ले लो, चाहे 100 साल बाद ले लो, इनकी आयु का जो अंतर होगा, इनकी एज का जो डिफरेंस होगा, वो हमेशा सेम रहेगा, वो हमेशा समान ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। दो लोगों की आयु का अंतर कभी भी नहीं बदलता, वो आपका कांस्टेंट है, वो वही रहता है। ठीक। चलिए, आइए अब इस सवाल को देखते हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि नहीं? पहले ये बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताओ भाई, क्लियर है सबको? चलो ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इस सवाल को समझते हैं। सवाल में आपसे कहा गया ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। ये है भैया वर्तमान, ये है प्रेजेंट टाइम, जिसको हम कहते हैं वर्तमान। ए और बी, इनकी आयु का अनुपात है 5:3। इनकी आयु का अनुपात है 5:3। 5 साल बाद, यहां से 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:2। ठीक। अच्छा, हमने अभी आपको क्या सिखाया था? हमने सिखाया था दो लोगों की आयु का जो अंतर होता है वो हमेशा बराबर रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। ठीक। जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए की आयु अगर 5 है, बी की आयु 3 है, तो अंतर कितने का है? यहाँ पे तो अंतर 2 का है। अच्छा, यहाँ पे आओ, 5 साल बाद ए की आयु 3 है, बी की आयु 2 है, अंतर कितने का है? 1 का। तो ये तो गड़बड़ हो गई ना। हमने आपको क्या सिखाया था? हमने सिखाया था कि अंतर हमेशा बराबर रहता है। यहाँ पर 5 और 3 में कितने का अंतर? 2 का। यहाँ पर 3 और 2 में कितने का अंतर? 1 का। तो ये तो गड़बड़ है। सबसे पहले हमको इसी को सही करना पड़ेगा। तो सही कैसे करोगे? यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो यहाँ पे 2 का अंतर करना है, तो क्या करोगे? यहाँ पे करा दो 2 का गुणा। जैसे ही 2 का गुणा कराओगे तो अनुपात हो जाएगा 6:4। अनुपात क्या हो जाएगा? 6:4। और जैसे ही नया अनुपात आ जाए तो ये आपको याद रखना है कि पुराने को यूज नहीं करना है, इसको अब याद मत रखना, इसको भूल जाओ। ठीक। एक बार दोबारा देखो, यहाँ पर अंतर 2 का था, यहाँ पर अंतर 1 का था। बराबर करने के लिए 2 का गुणा किया, नया अनुपात, नया रेशियो आ गया 6:4, 6:4। ठीक। लेकिन अब इसको याद मत रखना, नहीं तो अगर आप दोनों को रखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। तो अब नई चीज आ गई 6:4 और यहाँ पर है 5:3। यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। और यहाँ कितने का अंतर है? 2 का। अब ये चीज ठीक हो गई। ठीक। यहाँ पर 2 का अंतर, यहाँ का 2 का अंतर, ये ठीक है। अब बात आती है ए की। तो भैया ए को यहाँ किससे दिखा रहे हैं? 5 से। और यहाँ किससे दिखा रहे हैं? 6 से। तो 5 से गए 6 पे, 5 से किस पे गए? 6 पे। तो कितना चले? 1। 5 से गए 6 पे तो कितना चले? 1। और यहाँ कितना चले थे? 5 साल। यहाँ कितना अंतर था? 5 साल।
यहाँ से यहाँ गए तो 1, यहाँ से यहाँ गए तो 5, तो इसका मतलब है 1 का मतलब क्या है 5, 1 का मतलब क्या है 5, तो A की एज कितनी थी 5, तो 5 का मतलब हो गया 5 × 5 यानी कि 25। ये हो गया आपका आंसर। एक बार दोबारा पूरा सवाल देखें। वर्तमान में A और B की आयु का अनुपात 5:3 था। 5 साल बाद अनुपात 3:2 हो जाता है। यहाँ पर अंतर 2 का है, यहाँ पर अंतर 1 का है। तो सबसे पहले तो ये गड़बड़ है, इसको सही करो। सही करने के लिए 2 का गुणा करा दिया, आ गया 6:4। यहाँ पर अंतर 2 का, यहाँ पर अंतर 2 का। अब कहानी सही है। ए के लिए बात करनी थी। ए की आयु यहाँ 5 से दिखा रहे हैं, यहाँ 6 से दिखा रहे हैं। तो 5 से गए 6 पे कितना चले 1, 5 से गए 6 पे कितना चले 1, और यहाँ कितना चले 5। 1 का मतलब 5, 1 का मतलब 5, तो 5 का मतलब 25। आ गया आपका आंसर। बी की पूछते तो कितनी हो जाती 5 × 3 15। ठीक, सवाल क्लियर हुआ कि नहीं बताओ बेटा। सवाल क्लियर हो गया सब लोगों को। चलिए अब एक सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, करके बताइएगा। ए और बी का 10 साल पहले आयु का अनुपात 5:3 था। ए और बी का 10 साल पहले आयु का अनुपात 5:3 था। 10 years ago, the ratio of ages of A and B is 5:3. 10 years ago, the ratio of ages of A and B is 5:3. वर्तमान समय में यह अनुपात 3:2 है। In present time, the ratio of their ages is 3:2. In present time, the ratio of their ages is 3:2. A और B की वर्तमान आयु ज्ञात करो। Find the present age of A and B. Find the present age of A and B. ठीक है, ये है आपका सवाल। करिए, 1 मिनट का समय आपके पास, करिए इसको। बताएं भाई, आया आंसर? अंशिका का आंसर आ रहा है 30 और 20। अच्छा, और बताओ भाई। अंशिका, दूसरी वाली अंशिका का आंसर भी 30 और 20। चलो आओ देखो, हम बताते हैं। अच्छा, 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 था। मान लो ये प्रेजेंट टाइम है, ये है वर्तमान, तो इससे 10 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना दे रहे हैं 5:3। ए और बी की आयु का अनुपात था 5:3, और कह रहे हैं आज कितना है 3:2। आज कितना है भैया 3:2। ठीक, अब सबसे पहले देखो यहाँ कितने का अंतर है, 5 और 3 में कितने का अंतर है 2 का, और यहाँ कितने का अंतर है 1 का, तो गड़बड़ है। सबसे पहले तो इसे सही करो। सही करने के लिए कराया 2 का गुणा, तो ये हो गया 6:4, और यहाँ कितना है 5:3। अब यहाँ कितने का अंतर है 2 का, और यहाँ कितने का अंतर है 2 का। अब एक चीज़ याद रखना, इसको छोड़ देना। इसको तुमने लिया तो ही गलती हो गई, जैसे ही तुम इसको लोगे तो ही गलती हो जाएगी। ठीक, हमने पहले भी बताया कि इसमें गुणा करने के बाद इसको छोड़ देना, इसको मत लिखना। ठीक, अब आपको ये यूज़ करना है। अच्छा, अब आओ ए पे चलते हैं। ए को यहाँ 5 से दिखा रहा है, यहाँ 6 से दिखा रहा है। कितना चले, यहाँ चले 1, और यहाँ कितना चले 10। तो 1 का मतलब क्या हो गया, 1 का मतलब हो गया 10।
1 का मतलब 10 और हमसे कहाँ पूछी है, वर्तमान में आयु पूछी है, ये है वर्तमान। वर्तमान में 6 का मतलब क्या हुआ, 6 का मतलब हो गया 60 और 4 का मतलब हो गया 40। ये हो गए आपके आंसर। ठीक, दोबारा देखो भैया, ए और बी का आज का अनुपात है 3:2, 10 साल पहले का अनुपात है 5:3। यहां पर अंतर है 2 का, यहां पर अंतर है 1 का, तो 2 का गुणा कराया, ये आ गया 6:4। ए के लिए देखोगे तो 5 से 6 पे चले कितना चल रहा है वो 1, और यहां कितना चल रहा है वो 10, तो 1 का मतलब 10, तो 6 का मतलब 60 और 4 का मतलब 40। तो ये आएगा आपका आंसर। गलती पता लग गई, समझ में आ गया सवाल की नहीं, बताओ जल्दी से। चलिए अगला सवाल लिखिए, करके बताइएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, या ऐसा करो, ये वाला तो बिल्कुल ऐसे ही, दूसरा देते हैं, चलो ये लिखो। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 था। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 था। Five years ago, the ratio of the ages of A and B is 7:4. 5 years ago, the ratio of the ages of A and B is 7:4 तथा 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। After 2 years, the ratio of ages will be 5:3. 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 था। 5 years ago the ratio of the ages of A and B is 7:4 तथा 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाएगा। After 2 years the ratio of ages will be 5:3. ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। चलिए करिए इस सवाल को और बताएं आंसर। बताओ भाई, आया आंसर? कर पाए कि नहीं कर पाए? अंशिका का आंसर आ रहा है 103। और बताओ भाई, अंशिका अग्रवाल का आंसर 103। चलो अब हम बताते हैं। देखो ये मान लो प्रेजेंट टाइम है, ये है वर्तमान। यहां से कह रहे हैं कितना पहले, 5 साल पहले। 5 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:4 था। ए और बी की आयु का अनुपात कितना था, 7:4। और कह रहे हैं 2 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 हो जाता है। 2 साल बाद, 2 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाता है, कितना दे रहे हैं, 5:3। चलो ठीक। अब यहां पर अंतर देखो कितने का है, यहां पर अंतर है 3 का। 7 और 4 में कितने का अंतर है, 3 का। और यहां पर कितने का अंतर है, 2 का। तो इनको बराबर कैसे करोगे, यहां करा दो 2 का गुणा और यहां करा दो किसका गुणा, 3 का। ठीक, तो जब तुम ऐसा करोगे तो यहां कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा 14 और 8, और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15 और 9। अब 14 और 8 में कितने का अंतर है, 14 और 8 में 6 का अंतर है, 15 और 9 में 6 का अंतर है। अब अंतर बराबर हो गया, सवाल सही हो गया। सबसे पहले तो हमको ये अंतर बराबर करना होता है, ये याद रखो, नहीं तो सवाल गलत हो जाता है। ठीक, अब आइए चलते हैं ए के लिए। तो 14 से 15 पे गए, ए के लिए चलोगे तो 14 से 15 पे जाओगे, कितना चलोगे, 1।
14 से 15 पे गए कितना चले 1, और जब तुम यहां से यहां जाओगे तो कितना चलोगे 5 ये है और 2 ये है, कितना चलोगे 7, कितना चलोगे 7। यहां पर 14 से 15 पे गए तो कितना चले 1, और यहां से यहां गए तो कितना चले 5 और 2 7, तो 1 का मतलब 7, 1 का मतलब क्या हुआ 7, 1 का मतलब 7, तो 15 का मतलब क्या हो गया 15 गुणे 7, 15 सत्ते 105। यहां पर एक ही एज आई 105, यहां पर एक ही एज 105 है। हमें कहां चलना है वर्तमान में, वर्तमान के लिए 2 साल पहले जाना पड़ेगा। ठीक, यहां पर 105 है तो 2 साल पहले कितने का होगा 105 माइनस 2 यानी कि 103 का। आप चाहो तो यहां से भी आ सकते हो और चाहो तो यहां से भी आ सकते हो। अच्छा यहां से देख लो एक बार, 1 का मतलब 7, 1 का मतलब 7, तो 14 का मतलब क्या होगा बताओ, 14 का मतलब हो जाएगा 14 गुणे 7, 14 गुणे 7 यानी कि 98, और हमें जाना है वर्तमान में, मतलब 5 साल और, यहाँ से 5 साल और जोड़ो तो 98 में 5 जोड़ोगे तो भी 103 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई। आप चाहो तो यहाँ से चले जाओ और चाहो तो यहाँ से चले जाओ। 1 का मतलब 7, तो 15 का मतलब 105, 2 साल पहले 103 का, नहीं तो 14 से निकाल लो। 1 का मतलब 7, 14 का मतलब 98, और 5 साल और जोड़ोगे इसमें यहाँ आने के लिए तो भी 103 आएगा। सवाल क्लियर हुआ कि नहीं बेटा बताओ। एक ही वर्तमान आयु आ गई 103। अंशिका को क्लियर है, और बाकी लोग भी बताओ भाई। साहिबा को क्लियर है, अफीन को क्लियर है। चलो अब एक सवाल तुम लोगों को देते हैं, तुम लोग करके बताना, अब की बार गलती ना हो किसी की भी। ठीक, 4 साल पहले ए व बी की आयु का अनुपात 13:16 था। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 13:16 था। 4 years ago the ratio of ages of A and B, 4 years ago the ratio of the ages of A and B is 13:16, 13:16। 4 years ago the ratio of the ages of A and B is 13:16। 10 साल बाद यह अनुपात 20:23 हो जाता है। आफ्टर 10 years the ratio of ages will be 20:23। 10 साल बाद यह अनुपात 20:23 हो जाता है। आफ्टर 10 years the ratio of the ages will be 20:23। ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। चलो भाई करके बताओ इस सवाल को। अंशिका कह रही है 30, और बताओ भाई। साहिबा बता रही है 50, और बताओ भाई और किसका किसका आंसर आ गया। अफीन आज आपका एक भी आंसर नहीं आ रहा है। हाँ भाई और कोई बता रहा है। चलो आओ देखते हैं। ये है वर्तमान, ये है प्रेजेंट टाइम। आपसे कह रहे हैं 4 साल पहले, यहां से चलो 4 साल पहले, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना था भाई 13:16। अच्छा अब कह रहे हैं 10 साल बाद, यहां से 10 साल बाद ये हो जाता है आपका कितना 20:23, 20:23। अच्छा यहां पर अंतर कितने का है 13 और 16 में कितने का अंतर है 3 का, और 20 और 23 में कितने का अंतर है 3 का। ये तो बहुत अच्छा सवाल है, बना बनाया सवाल है भाई, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत अच्छा सवाल है, अपने आप सॉल्व है। तो
अच्छा इधर देखो, ए के लिए चलते हैं 13 से 20 पे। 13 से 20 पे गए तो कितना चले 7। 13 से 20 पे गए तो कितना चले 7। और जरा इधर से इधर चलो, जब आप इधर से इधर चलोगे तो 4 और 10 कितना चले 14। यहां से 13 से 20 पे गए तो कितना चले 7, और यहां से यहां गए तो कितना चले 4 और 10 14। तो 7 का मतलब 14, 7 का मतलब कितना हो गया 14। 7 का मतलब 14, तो 1 का मतलब क्या हो गया 14/7 यानी कि 2। 1 का मतलब आया 2, 1 का मतलब 2, तो 13 का मतलब 13 गुणे 2 यानी क्या हो गया 26। कितना हो गया 26। तो भैया यहां पर ए की एज 26 साल है। 4 साल पहले ए कितने का था 26 साल का, तो आज कितने का होगा, आज होगा 26 + 4 यानी कि 30 साल का। ये आएगा आपका आंसर। ठीक, एक बार दोबारा देखिए, ये है प्रेजेंट टाइम। 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात 13:16। 10 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 20:23। ठीक, 10 साल बाद ए और बी की आयु का अनुपात 20:23। अच्छा, यहां पर कितने का अंतर है 3 का, और यहां पर कितने का अंतर है 3 का। ये तो बहुत अच्छा सवाल है, दोनों तरफ 3 का ही अंतर है, कुछ करना ही नहीं था। तो 13 से हम किस पे चले 20 पे। 13 से 20 पे गए तो कितना चले 7। कितना चले 7। यहां पर 7 चलोगे और यहां ऊपर से जाओगे तो कितना चलोगे 4 और 10 14। 7 का मतलब 14, तो 1 का मतलब 2, 1 का मतलब 2, तो 13 का मतलब 26। 4 साल पहले ए की आयु 26 साल थी, आज कितनी होगी 26 और 4 30। ठीक, सवाल क्लियर हुआ कि नहीं बताओ बेटा। चलिए तो आज की क्लास में बेटा हमको यहीं तक के सवाल सीखने थे, ये हमने सीख लिए हैं। अब इसके आगे के सवाल हम सीखेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में यहीं पे ऑफ कर रहे हैं। इन सवालों को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कल की क्लास में आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट बच्चों।